हेलो एंड वेलकम टू योर कोर्स टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स की इस स्पेशल क्लास में हम आप सबको वेलकम करते हैं। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल क्लास। स्पेशल इसलिए क्योंकि हम ये अपनी क्लास अपने एक स्टूडेंट की फरमाइश पे लेकर आए हैं। उन्होंने हमसे बहुत रिक्वेस्ट करी इस क्लास के लिए, तो उनकी फरमाइश पे हम ये क्लास ले रहे हैं, इसीलिए हमने इसको इस स्पेशल क्लास का नाम दिया। और स्पेशल इसलिए भी क्योंकि ये जिस टॉपिक पे हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ये हमारी क्लास से तकरीबन आखिरी की क्लासों में हमने इसको रखा था। लेकिन अगर हमारे किसी स्टूडेंट को इसी तरह से अपने किसी टॉपिक कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई आपको वीडियो बनवानी हो या आपको कुछ समझना हो सीखना हो, तो आप हमसे कमेंट्स में कह सकते हैं, ताकि हम उस पे आपके लिए भी एक नई वीडियो बना के लेकर आएँ। तो ये वीडियो का टॉपिक हमारा ग्रे पिक करने से रिलेटेड है। ग्रे मतलब इस फाइल में आप जैसा देख रहे हैं कि इसमें ये एक बैकग्राउंड की एक फाइल है, जिसमें बहुत सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये कलर्स हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, किस तरह से पिक करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये फाइल मैं आपके लिए सही वाली फाइल भी ला सकता था जिसमें ये शेडो स्ट्रोक की स्टम्प्स और मार्क ना होते, लेकिन ये फाइल लाने का मकसद ये है कि हम आपको अच्छी तरह से वर्क करना सिखाएं। ये शेडो स्ट्रोक के मार्क हटाना हमने आपको पहले भी सिखाया है अपने टूल्स की क्लासेस में। हम आपको ये पहले भी सिखा चुके हैं, लेकिन हम आज इसको अपने प्रीवियस लेसन को रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको ये रिवाइज भी हो जाए। और इसका एक मेन मकसद कि जब आपके पास से कोई भी फाइल हो जिसमें आपने कलर पिक करने हो, उसमें अच्छी तरह से आपने उस फाइल को साफ करना है। मतलब उस पर किसी किस्म के इस टाइप के कोई लिखाई या कोई वाटरमार्क या कोई स्टैम्प्स, डॉट्स या क्रीज, इस टाइप की कोई चीज़ ना, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आपको किसी पे काम करना पड़ेगा किसी फाइल पे, तो वो आपको पार्टी की तरफ से आपको एक स्केच मुहैया किया जाएगा, स्केच आपको दिया जाएगा, उसको आपको स्कैन करके वर्क करना पड़ता है, या फिर कोई फैब्रिक जिस पे हमें काम करना पड़ता है। तो इन दोनों को स्कैन करने से पहले आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि उसको अगर आप स्कैन से पहले ही उसमें क्रीज है या कोई स्पॉट्स है वो दूर कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो आप उनको पहले वो साफ कर लें, आयरन अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद आप स्कैन करें। क्योंकि अगर वो स्पॉट्स रहेंगे तो वो आपके हर कलर में आएंगे और उसमें आपको हर दफ़ा साफ करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब हम इसको साफ करते हैं और आपको याद भी आ जाएगा कि आपने किस तरह से हमने इसको बताया था। हमारे पास बहुत अच्छा एक टूल होता है, हीलिंग टूल, जो इस काम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा नीट एंड क्लीन आपके स्पॉट सारे रिमूव हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इन सबको रिमूव करने के बाद हम अपनी फाइल में दोबारा वापस आते हैं। ये हमारी फाइल रेडी हो गई है। इसमें से हमने सब वाटरमार्क, स्टम्प्स वगैरह, स्पॉट्स जितने भी हैं, सब कुछ हमने साफ कर दिए हैं। अच्छा, इसके साथ हम एक और बात आपसे कहें कि आपको इस कलर पिक करने से पहले आपको अपने कलर्स के बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो एक दूसरे के ऊपर कलर गिराएंगे, तो दो कलर गिर के आपके एक तीसरा कलर जो बनेगा वो क्या शेड बनाएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये ऑरेंज बन रहा है, या फिर नीचे की साइड पे देखें ग्रीन बन रहा है। ये हमारे कलर जो हैं दो कलर से गिर कर बने हैं। ये रेड कलर की डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट परसेंटेज नज़र आ रही होगी आपको।
जो मुख्तलिफ जगहों पे एक दूसरे के ऊपर गिर के एक तीसरा कलर बना रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये ऑरेंज सा जो बन रहा है, ये हमारा येलो के ऊपर रेड कलर गिरा है, तो इसने यहाँ पर ऑरेंज कलर बना दिया। यहाँ पे आपको हम एक जगह और यहाँ पे हम आपको दिखाएं कि आपको ये ग्रीन शेड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप ये देखें कि ये ग्रीन शेड नज़र आ रहा है हल्का सा, ये ठीक है। ये ग्रीन शेड अलग से कोई कलर नहीं है। ये जूम करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये येलो के ऊपर थोड़ा सा ब्लू कलर का शेड गिरा है, जिसने एक ब्लू कलर का शेड गिरा है जिसने ग्रीन शेड हल्का सा, आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन शेड बना दिया है। ठीक है, ये कोई ग्रीन कलर नहीं गिरा, इसने यहाँ पे दो कलर की शेड हैं और उनकी परसेंटेज अलग। अब ये देखें, ये दूसरा ग्रीन है, ये उस ग्रीन से डार्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन का एक डार्क शेड है, इसमें आपको परसेंटेज और पहले वाले एक ग्रीन शेड में परसेंटेज में आपको ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है हम को इस चीज़ के लिए अच्छी तरह से समझना होगा कि हम किन कलर्स के ऊपर कौन कौन सा शेड किस परसेंटेज से हम इसको गिराएं, हमें कितना लाइट डार्क करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तभी हम एक अच्छा रिज़ल्ट दे पाएंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना वर्क शुरू करते हैं। अभी हमारे पास ये RGB की फाइल थी, हमने आपको ये तीनों शेड अलग अलग करके दिखाया। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें से अपने जो कलर्स हमें निकालने हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं, अगर वो हमें इन शेड्स में से मिल जाते हैं तो हम इसी में से उन कलर्स को निकाल लेंगे और फिर हम अपनी काम शुरू कर देंगे। हम इनको बार बार चेक करते हैं कि जो रेड लिखा हुआ है, क्या आया उसी जगह पे रेड है हमें मिल रहा है। अगर नहीं तो हम यही शेड जो है हम दूसरे चैनल पे भी चेक करते हैं। अब देखें हमारा वो रेड किस साइड पे आता है, और यहाँ पे अगर हम अकेला सेपरेट इसको रेड को देखते हैं तो ये हमें किस साइड पे दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताएं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो शेड आपको वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये रेड है, वहाँ पे आपको रेड नहीं मिल रहा, तो आप उसको दूसरे चैनल में भी अगर आपको वो शेड मिले तो हम उसको उस चैनल में से भी कॉपी करके अपना रेड कलर काउंट करके और उस पर वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड ये कि अक्सर औकात हमें RGB मोड पे हमारे मतलूबा कलर्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए हमें मोड चेंज करना पड़ता है। उसके लिए हमें CMYK मोड पे जाना पड़ता है। CMYK में हमें ज़्यादातर शेड्स मिल जाते हैं, तो हम अक्सर ज़्यादातर हम लोग CMYK मोड पे वर्क करना उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो हम CMYK के मोड पे हम अपनी फ़ाइल को कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें कोई शेड इसमें यहाँ पे इजीली नज़र आ रहा है तो हम एक कलर, दो कलर हम यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट CMYK से अपने सारे कलर्स को पिक करेंगे और उस पे हमने वर्किंग करनी है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये आप लोग के जहन में ना हो कि हम जो पिक करेंगे वही हमारा फाइनल वर्क होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको मैं बार बार ये चैनल दिखा रहा हूँ सेपरेट करके, आप इसमें देख रहे होंगे कि कितना एक्स्ट्रा इसमें शेड आ रहा है। ठीक है, तो हमें जो ये एक्स्ट्रा शेड है इसको भी साफ करना पड़ता है, ताकि ये शेड दूसरे कलर्स के ऊपर गिर के एक ख़राब सा हमें रिजल्ट ना दे, क्योंकि हमें प्रिंटिंग में हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अभी हमें एक कलर हमने इसमें से पिक किया है, रेड में से हमने इसका ब्लू कलर निकाला है कि हम है वो वहाँ पर रेड के नाम से, लेकिन उसका शेड ब्लू का शेड नज़र आ रहा है। तो हमने अपने RGB मोड में से ये ब्लू कलर को हमने निकाला। अब हमें दूसरे और कलर्स जो हैं
इसमें सही नहीं नज़र आ रहा है कि हम इसमें से जिस पे हम वर्क कर सकें, तो हम इसके मोड को चेंज करेंगे और उसको हम CMYK में लेके जाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसको चेक किया, लेकिन हमें हमारे मतलब का जो है शेड नहीं मिल पा रहा। तो अब हम इसको CMYK में चेंज करते हैं और उसमें अपने सारे मतलूबा कलर्स को पिक करके और उस पर वर्किंग करते हैं। ये हम अब अपने CMYK के शेड में हम अपनी फाइल को लेके आ रहे हैं। ये मोड में हमने चेंज किया। ये इमेज में आपके मोड के ऑप्शन में आपको CMYK नज़र आएगा। CMYK में अब आप एक एक कलर को चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा शेड क्या मिल रहा है। ये ब्लैक कलर का जो चैनल है उसमें हमें नेवी ब्लू का जो शेड है वो हमें नज़र आया। इसमें कुछ नेवी ब्लू से एक्स्ट्रा नज़र आया, वो हम इस पर बाद में वर्किंग करके इसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि हमें मैनुअल वर्क ज़रूर करना होता है, क्योंकि ये हमें अगर नहीं किया तो ये हमारे डिज़ाइन को बिल्कुल ही गलत वे में ले जाएगा और हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें एक सयान में से अपना टर्काइश ब्लू का शेड हमें नज़र आया। हमने जो पहले कलर पिक किया था वो हमको टर्काइश ब्लू सा नज़र आया था, तो हमने उसको टर्काइश ब्लू ज़्यादा फील आ रहा था उसमें, तो हमने उसको टर्काइश ब्लू में चेंज कर दिया, हम जो RGB में से लेकर आए थे। अब हमने इसमें एक और कलर पिक किया है जिसको हमने ब्लू का नाम दिया है। और एक और चीज़ हम आपको ये बताएं कि अभी आपको यहाँ पे टर्काइश कलर सबसे नीचे नज़र आ रहा है, तो ये इसका मतलब है सबसे लाइट कलर जो होते हैं वो नीचे होते हैं और उसके ऊपर डार्क कलर्स आ रहे होते हैं। इसमें चैनल्स में इसकी तरतीब ऐसी होती है कि जो आपका सबसे नीचे कलर है उसको चैनल की तरतीब में सबसे ऊपर रखा जाता है। इसमें अब आप चाहें तो नाम के साथ और शेड चेंज करके आप इसको तरतीब दे सकते हैं। फिर हम इस पे मैनुअल वर्किंग भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैनुअल वर्किंग के लिए हम मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं। कभी हमें लाइट करने के लिए कभी ब्रश का यूज़ करना पड़ता है, कभी हमें इसके अलावा हमारे पास टूल्स होते हैं, डॉजी टूल्स, बर्न टूल्स और स्पंज टूल के नाम से। ये हमारे वो टूल्स हैं जो हमें अपने टेक्सचर में रहते हुए हमें अपना जो लाइट डार्क करना है वो हमें हमारे टेक्सचर को करके देते हैं। पहले हम इन सब को नोट करेंगे कि हमारा कौन सा शेड कहाँ तक आ रहा है। जैसे हम टर्काइश ब्लू देख रहे हैं अभी, तो टर्काइश ब्लू हमें जितना नज़र आ रहा है, हम पहले उसको जो है अपने ऑप्शंस से जो हमें सिस्टम में हमें फोटोशॉप में दिए हैं, हम पहले उनसे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि हम उससे कितना हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इनको मैनुअली तौर पे इस पे वर्किंग करेंगे। ये हमारे टर्काइश कलर को हम अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं कि हम इसको कितना वर्किंग करें, मैनुअली हमें कितना लेना है और इनकी कितनी परसेंटेज हमें रखनी है। अच्छा, इसमें एक तरीक़ेकार हम आपको आपकी आसानी के लिए और बता दें कि अगर आपको इस तरह से देखने में दुश्वारी है तो आप इसकी एक डुप्लीकेट फ़ाइल बना लें, जिसमें आपके सिर्फ CMYK की कलर फाइल आपकी नज़र आए और आपकी एक फ़ाइल जिस पे आप वर्क कर रहे हैं वो आपकी फ़ाइल खुली हो, तो इससे आपको काम करने में आसानी होगी। वैसे तो अमूमन ये चीज़ कम की जाती है, लेकिन ये एक सेफ साइड भी है ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये अब हमारे पास टर्काइश ब्लू जो बिल्कुल लाइट कलर है,
इसको हम पहले लेवल से चेक करेंगे कि हम इसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड का जो टर्काइश है यहाँ पे कुछ ग्रे में या सॉलिड में जितना एरिया आ रहा है ये हमें सेव करना है, और कुछ हमें ये साइड में हल्का सा उसका टेक्सचर भी देना है। लाइक के बिल्कुल शार्प नहीं, ये आपको जैसे शार्प लाइंस नज़र आ रही हैं, हमें ये शार्प भी रखनी है, और इसके अलावा शार्प के सामने अगर एक्स्ट्रा कलर आ रहा है हमें ये भी साफ़ करना है। तो वो हम मैनुअल तौर पे साफ़ करेंगे। हमें एक ही दफ़ा में ये सब काम नहीं हो पाते, कभी हम एक थोड़ा-सा हमने इसको कुछ लेवल से सेट किया, या हमने किसी और दूसरे ऑप्शन से गए उससे सेट किया, तो हमें 2-3 ये ऑप्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। वी लेवल से हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत इतना हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको जो है मैनुअल वर्क करेंगे। जो आपने देखा होगा कि ये शार्प सा आ रहा है, हम इसको मैनुअल कटिंग भी करेंगे, उसी की हेल्प से हम इसको थोड़ा लाइट भी करेंगे। पहले हम ये अब अगर हम देखें कि हम अगर ब्रश से हम इसको साफ करना चाहें तो ये एकदम धब्बा सा बना देगा, जबकि हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। हमें ग्रे, जब हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि हमने कुछ भी काम करना है उसको लाइट लेके चलना है, ग्रे लगानी हो या ग्रे मिटानी हो, ठीक है। अब ब्रश से आप ये देख रहे हैं कि इसने इसको एकदम स्मूथ कर दिया है। आप इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे कि हमारा जो टेक्सचर है वो भी एकदम साफ ना हो, और हमारा जो टेक्सचर है अप एंड डाउन उसका वो भी हमारे पास बरकरार रहे। तो इससे हम दूसरे टूल से वर्किंग करेंगे। हमारे डॉज टूल, बर्न और स्पंज टूल्स हैं। डॉज टूल जो है लाइट करने के लिए, बर्न टूल जो है उसको डार्क करने के लिए यूज़ होता है। ये आप थोड़ा सा हम आपको इसको देखें, आप ये टेक्सचर लाइट हो रहा है लेकिन अपने उसी टोन में लाइट हो रहा है जहाँ पे ये अप एंड डाउन इसमें पहले से दिया हुआ है। ये लाइट का आपने देखा। अब आप इसका हम डार्क वाले शेड में हम आपको चेक कराते हैं कि ये आपको, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये देखें, आप डार्क देख रहे हैं इसमें कितना टेक्सचर और हाईलाइट हो रहा है। यानी वो एकदम सब कुछ ब्रश की तरह से डार्क नहीं कर रहा, जहाँ पे जितना इसका टेक्सचर है उसको उसी तरह से लेके चल रहा है ये टूल। तो ये टूल हमारे टेक्सचर्स के लिए काम करने के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद है। अब हम आपको इसका वर्क कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा तकरीबन एक कलर कंप्लीट हुआ। इसमें अभी भी मज़ीद और काम है, लेकिन हम
आपको इतना बता चुके हैं कि आप अगर इसी की रहनुमाई में रहते हुए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और मज़ीद हाथ साफ होता रहेगा। और ये तो बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ हमने देख के ही छोड़ नहीं देना, हमने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि उसी हिसाब से हमारे जो सीखने की एक जुस्तजू है उसमें हमें जो है कामयाबी हासिल हो। ये हमारा एक कलर तकरीबन कंप्लीट हुआ है। अब हम इसके और बाकी कलर्स में आपको दिखाते हैं। अब हम ये ब्लू कलर का टेक्सचर है उस पर हम वर्क करेंगे और इसमें हम कर्व टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये कंट्रोल M से ये आपका कर्व टूल्स ऑप्शंस आते हैं। ये इसमें हम आपको और भी इसमें एक डिटेल है, अगर आपको कुछ कलर से माइनस करना है, कोई शेड आप ये देखें जब हम पिक कर रहे थे तो वहाँ पे एक स्पॉट सा हाईलाइट होता था उस ग्राफ में, तो उसका मतलब है कि वो शेड बताता है कि अगर आपने यहाँ का शेड कम करना है तो इस एरिया के पॉइंट को आपने मूव करना है। हम उस पॉइंट को मूव करने से पहले उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगा देते हैं लॉक करने के लिए, ताकि उस पॉइंट के अलावा और मज़ीद आगे के पॉइंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो और उसमें ग्रे के टोन में फ़र्क ना आए। आप ये देखें कि हमने ऊपर नीचे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगा के उनको लॉक किया हुआ है, क्योंकि अगर हम ये लॉक नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा ग्राफ डिस्टर्ब होगा और एंड तक हमें तंग करेगा। मतलब ये कि हमें सही तरह से जो हमें शेड चाहिए वो हमें हासिल नहीं हो पाएगा। ये आई ड्रॉप टूल ये है, हमें किसी एरिया का जो शेड है उसको अगर माइनस करना होता है तो हम पहले इसको क्लिक करते हैं और जहाँ का हमें शेड नहीं चाहिए होता हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं कि हमें इस शेड को जो है माइनस कर दो। तो आपने ये देखा होगा कि अभी जब हमने इसको क्लिक किया तो एकदम वहाँ पे बिल्कुल वाइट हो गया, यानी उस पॉइंट पे जितने परसेंटेज का गिरा था वो जहाँ जहाँ था उसने उस सबको माइनस कर दिया, वाइट कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ ब्लू का टेक्सचर चाहिए जो टर्काइश ब्लू के ऊपर गिर रहा है। अब हम इसको अच्छी तरह से इसको सेट करते हैं, एक बार नहीं इसे 2-3 दफ़ा हमें इसको चेक करना पड़ेगा मुख्तलिफ तरीक़ेकार से, और क्योंकि हमें इसकी डिटेल चाहिए, ठीक है, तो हमें डिटेल ये मस्ट, हमें आगे तक की डिटेल अगर मिस हो रही है तो उसको भी मद्देनज़र रखना है कि वो भी मिस नहीं हो और जो हमें बिल्कुल साफ़ करना है वहाँ पे भी साफ़ हो जाए। ये बेहतरीन टूल है कर्व टूल जो हम यूज़ करते हैं पिक करने के लिए, और इसके अलावा भी हमारे पास और मज़ीद ऑप्शन है जो हम आपको आगे मज़ीद क्लासों में जो है बताते रहेंगे। अभी इसी शेड में आप देखें आपको कहीं पे ये शार्प लाइंस नज़र आ रही हैं जो उसी ब्लू शेड के अप एंड डाउन को हाईलाइट कर रही हैं। तो उसी शार्प लाइंस के लिए हमें मैनुअली वर्क करना पड़ेगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें मैनुअल वर्क भी करना पड़ता है, सिर्फ में पिक करने पे जो है नहीं रहना कि सिर्फ हम पिक करें और बिल्कुल आगे फाइल बढ़ा दें, क्योंकि ये हमें प्रिंटिंग के टाइम में फिर डिस्टर्ब करेंगे कि उसमें शेड में जो है वो अप एंड डाउन नहीं आएगा। प्रिंटिंग में बहुत बारीकी से इन बातों का ध्यान रखा जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप इनको सीखेंगे तो आपको सही तरह से समझ में आएगा, और आप इनका काम जब आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर आपको भी
अंदाज़ा होगा कि हमने कितना अच्छा काम किया है, इसमें क्या कमी रह गई है, हम इसको कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने जॉब पे होते हुए आप जब वर्किंग करेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये काम आप सिर्फ इंडस्ट्री में हैं, जॉब कर रहे हैं तभी आप ये काम करेंगे, लेकिन आप ये काम अपने फ्रीलांसिंग पे अगर आप काम कर रहे हैं घर में बैठ के, आप किसी पार्टी का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इन सब बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि जब आपका डिज़ाइन कहीं पे प्रिंट हो तो आपकी तारीफ़ की जाए कि काम की क्वालिटी और सब चीज़ों का बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया है। ये हमारा तकरीबन ब्लू कलर एक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आपको समझाने की हद तक हम इसको बहुत क्लोज वर्क कर चुके हैं। अब हम आपको एक तीसरा कलर हम लास्ट इस पे वर्किंग करके दिखाते हैं। बाकी जो है आप अपनी फाइलों पे प्रैक्टिस करें और उसको जो है आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इनकी कलर्स की अप एंड डाउन परसेंटेज, एक दूसरे के ऊपर कलर का गिरना, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती रहेंगी। ये हमारा नेवी ब्लू कलर भी रेडी हो गया। इसको अगर आपने देखना है अच्छी तरह से कि हमने क्या काम किया है, कितना किया है, हम इसकी मैचिंग जो सेम कलर आ रहे हैं वो बना के देखते हैं। लेकिन इसमें आपको अपने काम में और उस काम में फ़र्क नज़र इसलिए आएगा। अब हम इस कलर की मैचिंग जो हमने पिक किए हैं कलर, हम उसमें मैचिंग बनाते हैं ताकि आपको अपने काम में और इसमें आपको कंफर्म हो कि हमने अब कितना हद तक इसको अचीव किया है। अभी इसमें आपको फ़र्क फील होगा क्योंकि ये आपके सेपरेट कलर्स हैं और वो एक कंप्लीट आरजीबी की फाइल है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस फील होगा। अदरवाइज आपका काम परफेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि हम किस तरह से कलर पिक करते हैं और इसमें हम किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इसमें अभी हमने बैकग्राउंड पे काम किया। अब हमारी नेक्स्ट क्लास इस फाइल के ऊपर होगी, ये फ्लावर के डिज़ाइंस के ऊपर, कि हम फ्लावर के ऊपर जो टेक्सचर हैं, फ्लावर हमारा कंप्लीट टेक्सचर बना है तो इसको हम
किस तरह से अपना काम कंप्लीट करते हैं, इसमें हम किस तरह से कलर्स पिक करते हैं और इनमें और किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, ये हम अपनी इस नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।